प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में पूछा गया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं, कॉज क्या हो सकते हैं जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाए। पहला कॉज दिया था एक्सपेंशनरी पॉलिसी, सेकंड कॉज दिया था फिस्कल स्टिमुलस, थर्ड कॉज दिया था इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, फोर्थ कॉज था हायर परचेसिंग पावर और फिफ्थ कॉज था राइजिंग इंटरेस्ट रेट। और इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो इकोनॉमी में ये तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाती है एग्रीगेट सप्लाई के। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब खरीदने वाले बहुत हैं पर सामान बहुत कम है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है। क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट कॉज दिया था एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज वो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए की जाती है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में होती है लोअर रेपो रेट और फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो गई हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हायर है, टैक्स कम हो गए हैं, लोअर रेपो रेट है, तो इससे क्या होगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अब ये कॉज वन बिल्कुल सही है। सेकेंड कॉज जो हमारे क्वेश्चन में दिया था वो दिया था फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का ये मतलब है जब गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली अपना एक्सपेंडिचर या तो बढ़ाती है या टैक्स कट्स करती है ताकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके, इसको कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, टैक्स कट होते हैं तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है। दोनों ही केस में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। तो सेकंड जो है ऑप्शन बिल्कुल, सेकंड कॉज जो है वो बिल्कुल सही है। थर्ड कॉज की बात करें, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। यहाँ पे क्या होता है, वेजेस जो दिए जाते हैं उसको इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करके दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है उसको नॉर्मल किया जा सके, उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो जो वेज इंडेक्सेशन है ये एक्चुअली डिमांड पुल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली इट्स अ रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन। ये ओरिजिनल कॉज नहीं है इन्फ्लेशन का, बल्कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेजेस है। ठीक है, तो इसकी वजह से वेज प्राइस स्पाइरल होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन सस्टेन होता है। ठीक है, तो बस ये इन्फ्लेशन परसिस्टेंस के लिए एसोसिएटेड है, ना कि इनिशियल डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए। और यूपीएससी इसको सेकेंडरी रीइंफोर्सिंग की तरह ट्रीट करता है, ना कि कोर कॉज की तरह। फोर्थ कॉज जो दिया था हमारे क्वेश्चन में वो हायर परचेसिंग पावर का दिया था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रियल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो फोर्थ कॉज भी सही है। फिफ्थ कॉज है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये बिल्कुल गलत है, ये तो एंटी इन्फ्लेशनरी है। ठीक है, जब बोरोविंग एक्सपेंसिव हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी जिसकी वजह से जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है।